तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक और नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द रैट ट्रैप और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर आपके सामने। मेरा नाम है सुमित ठाकुर। मेक श्योर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप शुरुआत से वीडियो जरूर देख लें और वीडियो का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स चाहिए 12th क्लास के वो भी आपको टेलीग्राम से मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। दोस्तों द रैट ट्रैप चैप्टर लिखा गया है सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा। सेल्मा लेगरलॉफ ने चैप्टर लिखा है, इसकी वैल्यू है एसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकन इन अ ह्यूमन बीइंग। एसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकन इन अ ह्यूमन बीइंग विद एक्सट्रीम लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब अगर कोई इंसान जिसके अंदर अच्छाई सोई हुई है तो आप उस अच्छाई को जगा सकते हो अगर आप लव और अंडरस्टैंडिंग की यहां पे हेल्प लेते हो। मतलब एक बुरा इंसान भी ट्रांसफॉर्म होकर एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर है जिसका नाम तो गिवन नहीं है बट पैडलर बोला गया। पैडलर उसको कहते हैं जो डोर टू डोर किसी भी सामान को बेचता है, ठीक है। और यहां पे हमारा जो चैप्टर का हीरो है वो रैट ट्रैप सेलर है। उसको पैडलर भी बोला गया है, रैट ट्रैप सेलर भी बोला गया है, वैगाबॉन्ड बोला गया है। वैगाबॉन्ड जिसका कोई फिक्स शेल्टर नहीं होता, एमलेसली इधर से उधर घूमता रहता है, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम करेंगे बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाए और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डज पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप। अब देखो होता क्या है कि ये जो पैडलर है ये एक वैगाबॉन्ड है, इसका कोई फिक्स शेल्टर नहीं है, एमलेसली इधर से उधर घूमता रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, काफी दिनों से नहाया नहीं है, किसी को भी अगर कुछ बेचने भी जाता है तो उस टाइम पे कोई भी इसको मतलब एक सेल्समैन नहीं समझता बल्कि सारे लोग इसे एक भिखारी या फिर एक चोर समझते हैं। जो ये रैट ट्रैप्स बनाता है उसका सामान भी कहीं इधर उधर से चोरी करता है, फार्म से या फिर भीख मांगता है और उससे रैट ट्रैप्स बनाता है और उनको बेचता है। अब ये काफी लंबे समय से ये काम कर रहा है। जब इतने लंबे समय से आप किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हो तो आपकी जो लाइफ की फिलॉसफी है वो उससे काफी ज्यादा रिलेट करने लग जाती है। एक दिन इसके माइंड में एक आइडिया आता है कि यार जिस तरीके से रैट ट्रैप में रैट्स ट्रैप होते हैं चीज और पॉक की तरफ अट्रैक्ट होके, वैसे ये वर्ल्ड भी एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है जिसमें चूहे जो है वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूमंस है। जैसे चूहेदानी में चीज होता है या पॉर्क होता है, उसका टुकड़ा होता है, उसी तरीके से वर्ल्ड में लग्जरीज है, कंफर्ट है और ह्यूमंस रैट की तरह उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वर्ल्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। इट मींस यहां पे ये सोचता है कि इफ यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, इफ यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय समथिंग, देन यू विल बी ट्रैप्ड वन डे। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, बुरे का नतीजा बुरा ही होगा। अब ये बंदा जो है ये लोगों के बारे में बुरा भी सोचता है। तो एक और क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है इस चैप्टर का, दैट इज कि व्हाई डज पैडलर थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड। मतलब वो लोगों के बारे में बुरा क्यों सोचता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ही वाज अ वैगाबॉन्ड। वो क्या था? एक वैगाबॉन्ड था जो इधर से उधर एमलेसली घूमते रहता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है ना। काम धंधा मतलब वही रैट ट्रैप सेल करता है लेकिन उसके पास कोई शेल्टर नहीं है। अब यहां पे देखो होता क्या है कि जब भी ये लोगों से शेल्टर मांगता है तो पीपल आर नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। और वो एक चोर लगता है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो एक चोर को अपने यहाँ पे शेल्टर दे। एंड दैट इज द रीजन वो जो लोग हैं, जो जितने भी लोग हैं वो उससे मतलब बुरे तरीके से पेश आते हैं, बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, मे बी शायद कई लोग उसे अब्यूज भी करते हैं। और जब लोग उसके साथ बुरा करते हैं तो वो लोगों के बारे में भी बुरा सोचता है। वो देखता है कोई भी बंदा ऐसा है जो रैट ट्रैप के इधर उधर घूम रहा है और बस ट्रैप होने ही वाला है, तो ये चीजें उसे बहुत ज्यादा सुख देती हैं। He feels pleasure when he see people circling around the bait and then they get trapped. इसे मजा आता है। अब एक दिन होता क्या है कि वो एक हाईवे से जा रहा था और हाईवे से जाते जाते उसको एक कॉटेज दिखाई देता है। जैसे ही उसे वो कॉटेज दिखाई देता है तो वो सोचता है कि मैं आज शेल्टर मांगता हूं यहाँ पे। और जब वो शेल्टर मांगता है तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि सौर फेसेस की तरह ही लोग उसे मिलेंगे और ऑब्वियसली कोई उसे शेल्टर नहीं देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस कॉटेज का जो मालिक है वो एक ओल्ड मैन है जो कि एक मिल्क सेलर है और एक क्रॉफ्टर है। क्रॉफ्टर किसे कहते हैं? जो लेबरर होता है। हालांकि अभी वो लेबरिंग काम नहीं करता, यंग टाइम में करता था, अभी वो बताएगा ये बात पैडलर को, ठीक है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही वो जाता है वो ओल्ड मैन जो है वो सौर फेस नहीं दिखाता अपना, बल्कि ही वाज हैप्पी टू गेट समवन। मतलब वो एक बहुत ही अमेजिंग होस्ट था जो पैडलर को वार्म वेलकम करता है, ठीक है, उसको खाने के लिए पॉरेज देता है, दलिया, स्मोक करने के लिए टोबैको देता है, उसके साथ एक कार्ड गेम भी खेलता है, अपने लाइफ के सीक्रेट्स बताता है कि कैसे वो यंग डेज में अपने एक आयरन मिल पे काम किया करता था जिसका नाम राम्सजो आयरन मिल था और अब उसकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं करती तो उसकी एक काउ है जो उसके लिए बॉस की तरह है, जो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। जो मिल्क आता है उससे वो क्रीम बनाता है और उसको सेल करता है।
मंथली उसे 30 क्रॉनर मिलते हैं। ये सारी की सारी बातें जो क्रॉफ्टर है वो अपने गेस्ट को मतलब पैडलर को बता देता है। यहाँ पैडलर को गेस्ट भी कई क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, गेस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो पैडलर है उसको यहां तक कि क्रॉफ्टर अपने पैसे भी दिखा देता है एक लेदर पाउच में जो विंडो के पास लटके हुए होते हैं, जो कि एक बेट की तरह, एक चारे की तरह होता है पैडलर के लिए, जिसको देख के पैडलर टेम्प्ट भी हो गया था, अट्रैक्ट भी हो गया था। अब पैडलर को जैसे ही वो पैसे दिखते हैं तो वो टेम्प्ट हो गया है और क्रॉफ्टर बड़ा प्राउड था इस पैसे को लेके, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसे अर्न कर रहा है। अगले दिन अब ये मॉर्निंग में उठते हैं, पैडलर वैसे तो जल्दी उठता नहीं है बट क्रॉफ्टर जल्दी उठता है, मालिक उठ गया है तो भाई उसे भी उठना पड़ेगा, है ना। अब वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, लॉक करता है क्रॉफ्टर अपने घर को, अपनी काऊ को मिल करने चले जाता है। बट पैडलर के मन में एक लालच डेवलप हो गया एंड ही कम्स बैक, ही गोज टू द विंडो को फ्रॉम पेन को फ्रेम को तोड़ता है, लेदर पाउच में से पैसे निकालता है। 10 क्रॉनर के 3 नोट होते हैं, 30 क्रॉनर होते हैं, क्रॉनर इज द करेंसी, ठीक है। अब स्वीडन की करेंसी है। अब वहां से वो भाग जाता है। तो यहां उसने किया क्या, एक इंसान जिसने उसके साथ अच्छा किया, उसने उसके साथ बदले में क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, बुरा किया। अब पैडलर की फिलॉसफी ये थी कि वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, आप जो भी करोगे घूम के आपके पास आएगा, आप किसी के साथ बुरा करोगे आपके साथ भी बुरा होगा। तो हाईवे से ना जाकर के सोचता है कि यार मैं कैसे जाऊंगा, जंगल से होते हुए जाऊंगा, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले। अब जब जंगल में वो गया तो यही उसकी गलती थी, जंगल में वो ट्रैप हो गया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। दिसंबर का मंथ था, ठंड बहुत ज्यादा थी, बदन पे कपड़े ज्यादा थे नहीं, तो यहां पे उसे ठंड लगने लगती है और वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। पैसे उसके पास जेब में है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। अब करे तो करे क्या। अब उसे एक टाइम पे फील होने लगता है कि वो ट्रैप हो चुका है, अब उसका अंत निकट है, वो मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो गिरता है नीचे, उसके थोड़ी देर बाद उसे हैमर स्ट्रोकिंग की आवाज सुनाई देती है, मतलब कोई जो है लोहा पीट रहा है, ठीक है, लोहे के ऊपर हथौड़ा पीट रहा है, ठीक है। अब जब वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है तो ही कम्स अक्रॉस राम जो आयरन मिल, ये वही आयरन मिल है जहां पे वो बूढ़ा क्रॉफ्टर काम किया करता था, ठीक है। अब यहाँ पे शेल्टर मांगता है ब्लैकस्मिथ से, ब्लैकस्मिथ ज्यादा कुछ इसे मतलब बोलता नहीं है, बस हॉटी कंसेंट दे देता है, मतलब ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता, हाँ ठीक है भाई रह ले, ठीक है, इस तरीके से मन में। हाँ, अब पैडलर वहां लेट जाता है। लेकिन ये आयरन मिल एक व्यक्ति की है जो कि है आयरन मास्टर। आयरन मास्टर एक और कैरेक्टर है इस चैप्टर का। अब ये बंदा कौन है, एक ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जिसकी ये मिल है और ये हर एक इवनिंग को इंस्पेक्शन करने आता है कि काम कैसा चल रहा है। तो जब आयरन मास्टर वहां पे आता है और पैडलर को देखता है तो ही थिंक्स कि यार पैडलर, ये बंदा जो यहाँ पे लेटा हुआ है, ये उसके फ्रेंड की तरह लग रहा है दिखने में, रिजेम्बलेंस होगा शायद थोड़ा बहुत। तो अब ये जो पैडलर है, आयरन मास्टर को लगता है ये उसका एक फ्रेंड है आर्मी के टाइम का, जिसका नाम है कैप्टन वॉन स्टेल, नील्स ऑफ कैप्टन वॉन स्टेल। अब पैडलर को जैसे ही वो नील ऑफ समझता है तो आयरन मास्टर उसे अपने घर पे इनवाइट करता है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस था। पैडलर को तो भाई, पैडलर ने तो देखा ही नहीं था इस बंदे को, वो कैप्टन वॉन स्टेल तो यहाँ पे था नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैडलर को लगता है कि क्या मैं इससे भी कुछ थोड़े बहुत पैसे ऐड सकता हूं, लेकिन उसे अब रियलाइज होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ कुछ और ज्यादा बुरा हो सकता है, इसीलिए वो मना कर देता है, डिक्लाइन, रिफ्यूज कर देता है इनविटेशन को। लेकिन उसने अभी रिवील नहीं किया है कि वो क्यों रिफ्यूज कर रहा है इनविटेशन। आयरन मास्टर को लगता है कि उसका फ्रेंड बड़ा सेल्फ रिस्पेक्टेड है, चाहता नहीं है मेरी हेल्प लेना। तो आयरन मास्टर घर पे जाता है और अपनी बेटी एडला विलमेंसन को बताता है इसके बारे में, और एडला आती है और एडला उसको इनवाइट करती है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है, दैट इज Why does Padler accept the invitation of Adla Wilmanson? ठीक है, तो एडला के इनविटेशन को क्यों वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एडला आती है, जिस तरीके से वो बोलती है, जिस तरीके की उसकी आवाज आती है, आवाज होती है, सूदिंग सॉफ्ट वॉइस होती है, तो उसको सुन के पैडलर मना नहीं कर पाता। मतलब उसकी पूरी लाइफ में किसी ने भी उससे इस तरीके से बात नहीं करी थी एंड ही वाज नॉट एबल टू रिफ्यूज द इनविटेशन, और वो ना चाहते हुए भी एडला के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और आता है कि एडला जब आई थी और उसने पहली बार पैडलर को देखा था और पैडलर उसको देख के, मतलब जैसे ही वो सो रहा था और एकदम से चौंक के वो उठा तो वो डर गया था। तो एडला को ऐसा लगा था एक बार को कि वो जैसे मानो कोई कैदी हो, मुजरिम हो जो भागा हुआ है, ठीक है। बाद में उसे लगता है कि यार उसकी कंडीशन ऐसी है तो इस वजह से मुझे लग रहा है एक ऑनेस्ट इंसान भी मुझे एक चोर लग रहा है, लेकिन वो सच में एक चोरी था वहां पे, ठीक है। अब वो घर जाते हैं, वैलेट जो है, वैलेट किसे कहते हैं, अटेंडेंट को कहते हैं, जो कि एक सर्वेंट होता है जो एडला के साथ आया था। और वैलेट एक कोट भी लेके आया था, आयरन मास्टर का पुराना कोट था, ठीक है। अब वो कैरेज में एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाते हैं घर पे, फिर उसे नहलाया धुलाया जाता है, तैयार किया जाता है, अच्छे कपड़े पहन के एकदम डाइनिंग हॉल के अंदर आता है खाना खाने के लिए। अब आयरन मास्टर जैसे ही पैडलर को देखता है तो भाई वो पहचान जाता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है ही नहीं, ये तो कोई धोखेबाज है, ठीक है। पैडलर कहता है भाई मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, ओके अगर आप मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो ध्यान रखना आपके साथ भी कुछ गलत होगा। जिसको सुन के आयरन मास्टर हंसने लग जाता है और उसको दफा हो जाने के लिए बोलता है।
अब आयरन मास्टर जैसे उसे दफा हो जाने के लिए बोलता है तो एडला विलमेंसन यहाँ पे बीच में इंटरवीन करती है और कहती है कि हमने इसे प्रॉमिस किया है कि वो हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा और अब हम इसे निकाल रहे हैं। पूरे साल तो इधर से उधर भटकता रहता है और आज जब इसे मौका मिला है चैन की नींद सोने का हमारे घर के अंदर, तो हम उसे यहाँ से भेज दें, कितना बुरा होगा, कितना गलत होगा, जस्ट बिकॉज वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, कितना गलत होगा। एडला का ये इंटरवेंशन पैडलर को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है, इतना ज्यादा इंफ्लुएंस करता है कि वो इमेजिन नहीं कर सकता। इसमें एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आता है पैडलर के अंदर और फिर उसके बाद वो अगले दिन ज्यादातर सोते ही रहता है, अगला दिन वो सोते हुए बिताता है। वो सरप्राइज होता है एडला ने ऐसा क्यों किया, उसके मन में यही सब चल रहा होता है, क्या क्रेजी आइडिया है जिसकी वजह से उसने मेरी मदद करी। सोता इसलिए रहता है क्योंकि शायद ऐसी चैन की नींद उसे कभी मिली नहीं है। अब उसके बाद एडला आती है उसके पास और उसे उठाती है और बीच बीच में उसे उठाया जाता है प्रेयर के लिए और एडला उसे ये भी कहती है कि जो कोट तुम्हें मिला है ये एज अ गिफ्ट ही तुम समझो, क्रिसमस की तरफ से, मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर उसके बाद फिर से वो वही सो जाता है और फिर शाम को वो उठता है, फिर सबसे मिलता है, जुलता है, फीस्ट खाता है, दावत खाता है, ठीक है। अब अगले दिन एडला विलियमसन और उसके फादर जो है, विलमेंसन और उसके फादर जो है आयरन मास्टर जिनको बोला गया है, वो चर्च जाते हैं प्रेयर्स के लिए और वहां उनको पता चलता है कि उनका एक पुराना वर्कर क्रॉफ्टर, वो ओल्ड मैन, मिल्कमैन, ठीक है, उसके यहाँ चोरी हुई है 30 कॉर्नर की और किसी रैट ट्रैप सेलर ने करी है। अब जैसे ही उनको ये बात पता चलती है दोस्तों, जैसे ही पता चलती है वो जाते हैं। एडला अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान है कि क्या सच में वही होगा, मैं उसका दिल नहीं मान रहा होता कि वही होगा। आयरन मास्टर कह रहा होता है देखना बेटा घर से क्या क्या ले गया होगा वो। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी जा चुका था और जाते जाते वो कुछ लेके नहीं गया था बल्कि वो छोड़ के गया था, एंड दैट वाज व्हाट, वो एक लेटर छोड़ के गया था एडला के लिए जिसमें उसने माफी मांगी थी, अपॉलॉजी मांगी थी एडला से अपने किए के लिए। और वो रैट ट्रैप छोड़ के गया था एक छोटा सा एज अ गिफ्ट क्रिसमस प्रेजेंट एडला के लिए और एनवेलप में वो 30 कॉर्नर भी थे जिसको देख के एडला एक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसने ये बोला होता है कि मैं नहीं चाहता था कि आपको मेरी वजह से एम्बैरेसमेंट फील हो और एक चोर की वजह से ऐसा हो, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था और ये आप प्लीज उस ओल्ड मैन को दे देना जो एक बेट की तरह इसको विंडो पे लटका के रखता है, ठीक है, जिससे देख के मेरे जैसे जो ट्रैम्प्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ट्रैम्प भी आवारा कोई कहा जाता है। अब एडला जब लेटर पढ़ती है तो वो लास्ट में एक चीज देखती है, दैट वाज कि उसने अपना साइन कैप्टन वॉन स्टेल किया होता है जबकि वो पैडलर था। भाई एक क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल, जबकि वो तो था ही नहीं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो गया था दोस्तों, उसकी सोच बदल गई थी। उसने मतलब एडला ने भी उसे एक कैप्टन समझ के ही वहां ट्रीट किया और जब वो जाता है तो वो उस रिस्पेक्ट के साथ, उस ऑनर के साथ ही जाना चाहता है जो समझ के उसे वहां ट्रीट किया गया था। और शायद यही रीजन है, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही उसने वहां पे साइन कैप्टन वॉन स्टेल किया है। और यही क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल इन द लास्ट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। जैसा कि मैंने बताया प्लेलिस्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैंने ऑलरेडी डीप वाटर, लॉ स्प्रिंग पार्ट 1, पार्ट 2, द लास्ट लेसन, ये सारी की सारी वीडियोस बना दी हैं, तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को भी देख लें। स्टडी प्लान की भी वीडियो बनाई थी उसको भी देख लें, एंड स्क्रीन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, तो जितना जल्दी हो सकता है देख ले। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि नोट्स मिल जाए और कोई भी डाउट आता है तो वहां पूछे, और डेली क्विज भी होती है वहां पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल।